हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। तो आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 3, विलियम टेल। विलियम टेल, ओके। विलियम टेल is a folk hero of Switzerland. According to the legend, Tale was an expert marksman with the crossbow who assassinated Jessler. तो आज हम विलियम टेल के बारे में देखेंगे। बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे, बहुत ही अच्छे हीरो थे स्विट्जरलैंड के लिए। आज उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि क्या वास्तव में उनके साथ हुआ था। ओके, यह जो लेसन है कहाँ से लिया गया है? दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम अ स्विस फोक टेल। अ स्विस फोक टेल, जो स्विट्जरलैंड के फोक टेल होते हैं उनमें से लिया गया है द विलियम टेल। ओके, फोक टेल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी दैट हैज बीन passed down from one generation to another generation in a spoken form। मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त अति प्राचीन पारंपरिक कथाओं को उन लोक कथा कहा जाता है, फोकटेल कहा जाता है। तो ऐसी कथाओं में से आज हम देखेंगे विलियम टेल। इट इज अ स्विस फोक टेल। विलियम टेल, लेट्स स्टार्ट। The people of Switzerland were not always free and happy as they are today। The people of Switzerland, फ्रेंड्स, आप स्विट्जरलैंड के बारे में जानते होंगे। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है। ओके, स्विट्जरलैंड इज अ माउंटेनस सेंट्रल यूरोपियन कंट्री। एक यूरोपियन कंट्री है स्विट्जरलैंड। हाउ टू न्यूमरस लेक्स, विलेजेस एंड ह्यूज पीक्स ऑफ द एल्प्स। वहाँ अल्प्स पर्वत श्रेणियाँ हैं, वहाँ ऊंची ऊंची चोटियों के लिए फेमस है स्विट्जरलैंड। वहाँ बहुत सारे तालाब हैं और गांव हैं। तो आइए, समझ में आ गया फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड इट इज अ कंट्री, यूरोपियन कंट्री है। The people of Switzerland were not always free and happy as they are today। आज जैसे स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, आज जैसे वे स्वतंत्र हैं वैसे नहीं थे उस समय। क्यों नहीं थे? गुलाम थे, ये स्वतंत्र नहीं थे, फ्री नहीं थे। क्या रीजन है? देखिए, मेनी ईयर्स एगो, मेनी ईयर्स एगो, मेनी क्या है फ्रेंड्स? डिटरमाइनर प्रोनाउन है। मेनी ईयर्स एगो अ प्राउड टायरेंट हुज नेम वाज जेसलर। ओके, मेनी ईयर्स एगो अ प्राउड टायरेंट। प्राउड जो घमंडी होता है, टायरेंट का मीनिंग होता है तानाशाह। ओके, तो एक ऐसा घमंडी और तानाशाही था एक व्यक्ति, हुज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हुज नेम वाज जेसलर, जिसका नाम क्या था? जेसलर। हुज का अर्थ होगा जिसका, नेम नाम क्या था? जेसलर था। मेनी ईयर्स एगो अ प्राउड टायरेंट whose name was Zeisler ruled over them। और उस समय ये जेसलर नाम का एक टायरेंट था, एक तानाशाह था, जो स्विट्जरलैंड के लोगों के ऊपर शासन करता था। एंड मेड देयर लॉर्ड अ बीटर वन इंडीड। और उस समय आवश्यकता से ज्यादा ही यह शासन करता था, बहुत ही कड़वा सा व्यवहार करता था, बहुत ही दुष्ट व्यवहार करता था उस समय उन लोगों के साथ। तब की यह घटना है विलियम टेल के बारे में। वन डे दिस टायरेंट सेट अप अ टाल पोल। वन डे दिस टायरेंट सेट अप अ टॉल पोल in the public square।
ओके फ्रेंड्स, मुझे बताइए, वन डे दिस टायरेंट सेट अप अ टाल पोल इन द पब्लिक स्क्वायर। आप जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये कौन से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आएगा, बता सकते हैं आप? ये सेंटेंस पढ़िए, वन डे दिस टायरेंट सेट अप अ टाल पोल इन द पब्लिक स्क्वायर। इतना ही आप सेंटेंस देखिए। विच टाइप ऑफ सेंटेंस? दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? द सेंटेंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ओके, चलो समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं। इसमें देखिए टाल, TALL, टाल क्या है बता सकते हैं? टाल एक एडजेक्टिव है। टॉल, ऊंचा। किसके बारे में विशेषता बताता है? पोल के बारे में। पोल कैसे? ऊंचा। वन डे दिस टायरेंट सेट अप अ टॉल पोल इन द पब्लिक स्क्वायर। जो पब्लिक स्क्वायर होता है, पब्लिक सार्वजनिक चौराहा होता है, उस स्थान पे ये जो टायरेंट होता है जेस्लर, एक पोल सेट करता है, वहां एक खंबा गड़ा देता है, एंड पुट हिज ओन कैप ऑन टॉप इट, और उसके ऊपर खुद की कैप टंगा देते हैं, रख देता है। एंड देन ही गेव ऑर्डर्स। गेव कौन से फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म। गिव का सेकंड फॉर्म है गेव। उसने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया है? दैट every man who came into the town, he gave order that every man who came into the town should bow down before it। और जेस्लर ने ऑर्डर दिया सभी लोगों को कि जो कोई टाउन में इंटर करता है, प्रवेश करता है, वह उस के सामने उसको झुकना पड़ेगा, अभिवादन करना पड़ेगा। किसके सामने? जो कैप जेस्लर ने एक टॉल पोल पर रखा है। ओके, बट परंतु there was one man named William Tell। assertive sentence है फ्रेंड्स। ओके, but there was one man named William Tell। परंतु वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? विलियम टेल। who would not do this। जो would not do this। लेकिन विलियम टेल नाम का जो व्यक्ति था, वो उस कैप के सामने नमस्कार नहीं कर रहा था, अभिवादन नहीं कर रहा था, वो झुक नहीं रहा था। ओके, विथ फोल्डेड आर्म्स एंड लॉफ्ड एट द स्विंगिंग कैप। वो अपने हैंड फोल्ड कर देता था और उस झूलते हुए कैप के ऊपर, जो कैप हवा से हिल रहा होगा, उस पे हंसता था। He would not bow down to जेस्लर himself। खुद वह जेस्लर के सामने भी नहीं झुकता था। ऐसा था वो विलियम टेल। आगे क्या हुआ? When जेस्लर heard of this, जब जेस्लर को इसके बारे में पता चला कि ये जो विलियम टेल नाम का जो व्यक्ति है, ये उस कैप के आगे झुकता भी नहीं और उसके भी सामने नहीं झुकता, यह बात जेस्लर को सुनने में आ गई। When, जब जेस्लर heard of this, he became very angry। बहुत ही क्रोधित हो गया। He was afraid, अब वो डर गया। He was afraid का अर्थ होता है डर जाना। That other men, देखिए मेन MAN, और यहां देख सकते हैं आप MAN, ये सिंगुलर है। MAN, ए मैन केवल एक व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, लेकिन यहां प्लूरल हो गया है, MEN, मेन। He was afraid that other men would disobey। उसको वो डर गया जेस्लर
अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसके कारण बाकी लोग भी, अन्य लोग भी उसके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, डिसअबे करेंगे। एंड सून द होल कंट्री वुड रिबेल, और ऐसे ही तुरंत कंट्री के सभी लोग उससे बदला लेंगे, रिबेल अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध उससे बदला ले सकते हैं, ऐसा डर उस जेस्लर के मन में आ गया। सो ही मेड अप हिज माइंड टू पनिश द बोल्ड मैन। सो ही मेड अप हिज माइंड, तो उसने अपना मन बनाया कि उस बोल्ड, उस साहसी व्यक्ति को उस सजा देने का इसने मन बना दिया। सो ही मेड अप हिज माइंड टू पनिश द बोल्ड मैन, उस साहसी व्यक्ति को सजा, पनिश करने की जेस्लर ने ठान लिया। तो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ, क्या हुआ होगा उस विलियम टेल के साथ, यह जानने के लिए इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।